ओम शांति। 29 अप्रैल 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं रूहे गुलाब हूँ। रूहे गुलाब अर्थात सर्व गुणों से संपन्न, न्यारा और प्यारा। इसके लिए आज हम विजन बनाएंगे। रूहे गुलाब बच्चों से मिलने के लिए आज स्वयं बागवान आए हैं और एक एक रूहानी पुष्प को स्नेह से, शक्ति से और ज्ञान की खुशबू से भर रहे हैं। बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर टिक जाती है, मेरे पास आकर मुझे वरदान देते हैं, तुम रूहे गुलाब हो अर्थात सर्व गुणों से संपन्न हो। तुम्हें रूहानी खुशबू सारे विश्व में फैलानी है और इस दुनिया में रहते न्यारा और प्यारा बनकर रहना है। तो बाबा का ये वरदान और ये विशेषताओं को आज इस स्वमान की स्मृति से यूज़ करेंगे। कांटों में रहते गुलाब की तरह सबको रूहानी खुशबू से मदद करनी है अर्थात सबको सहयोग देना है। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। बाबा ने कहा, पावन बनने बिगर तुम पावन दुनिया में जा नहीं सकते हैं, इसलिए तुम्हें पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है और पवित्र बनकर बाप का मददगार बनना है। तो आज की सारी मुरली पवित्रता के ऊपर ही है। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान योग की चिता पर बिठाकर पावन बनाता हूँ। तो ज्ञान योग की चिता अर्थात बाबा आते ही हमें ज्ञान देते हैं। हमें जो ज्ञान को जब हम जीवन में धारण करते हैं तो हमारे स्वमान आज स्मृति में दिलाए, तुम ही सरस्वती हो, तुम ही जगदम्बा हो। और बाबा ने कहा तुम ही सबका कल्याण करने वाली हो। सरस्वती उसे बोलेंगे जो बाबा के दिए हुए ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं और जगदम्बा का अर्थ है बाबा का दिया हुआ ज्ञान दूसरों को बांटना, दूसरों का कल्याण करना। तुम ही शिव शक्ति हो। जब बाबा को हम अपना कंबाइंड स्वरूप बना लेते हैं तब हम विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर बाबा ने हमें ज्ञान दिया अपनी बायोग्राफी का, मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, मैं निराकार हूँ। तो तुम्हारी बुद्धि में बाप की याद रहनी चाहिए। इस तरह जब हम बाबा की स्मृति में रहते हैं तो आत्मा शुद्ध होती जाती है। तो बाबा के संस्कारों को आज अपने अंदर चेक करेंगे। बाबा ने कहा तुम शिव वंशी मुख वंशावली हो। तो बाबा है अकर्ता, अभोक्ता और सोचता। तो करण करावनहार करा रहा है तब हमारी भी ये स्थिति रह सकती है, हम अकर्ता है। अभोक्ता स्तुति और प्रस्तुति में ना जाएंगे तब हमारी स्थिति भी बाप समान अभोक्ता की हो जाएगी। और सोचता, अगर बाबा की श्रीमत पर हम चलते रहेंगे तो बाबा हमारे लिए सोचेगा, तब हम भी बाप समान असोचता बन जाएंगे। इस तरह हम 5 विकारों को जीत पाएंगे। तो काम विकार को जीतने के लिए ईश्वरीय संतान की स्मृति में रहें। क्रोध को जीतने के लिए मैं ज्ञान की देवी सरस्वती हूँ। लोभ को जीतने के लिए बाबा ने कहा नाटक को स्मृति में लाओ, अब घर जाना है। और मोह को जीतने के लिए इस जन्म को स्मृति में लाओ, नया जन्म है, नया जीवन है, नए माता पिता मिले। और अहंकार को जीतने के लिए बाबा के जो ये तीनों संस्कार हैं उनको अपनी स्मृति में लाएंगे तो विकारों पर विजय प्राप्त कर हम पावन बनकर बाबा के मददगार बनेंगे नई दुनिया की स्थापना के लिए। ओम शांति।